से आज प्रदर्शन हो रहे हैं और जगह जगह पर किसान बैठे हुए हैं। कई जगह हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। किसान केंद्र सरकार से नए कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। उधर सरकार का दावा है कि ये कानून किसानों की भलाई के लिए है। इसी मुद्दे पर इस वक्त बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम समझेंगे कि आखिरकार इस प्रदर्शन के मायने क्या हैं और आखिरकार सरकार क्यों नहीं समझा पा रही है किसानों को। सबसे पहले कमल पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कमल पटेल जी, लगातार वार्ता चल रही है, कल भी बातचीत होगी और आप लोग तमाम मंचों से इसके फायदे भी गिना रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आज किसानों को बंद बुलाना पड़ा और सरकार अपनी बात पहुंचा नहीं पा रही है? आप ये कहते हैं कि किसानों का फायदा है, लेकिन किसान ये कहते हैं हमें फायदा नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए इन कानूनों को। देखिए, ये जो आप ये कह रहे हैं कि किसान नहीं चाह रहे, किसान नहीं, ये गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के जो विरोधी लोग हैं, विरोधी पार्टियां हैं, जो नहीं चाहती कि देश आत्मनिर्भर बने, देश आगे बढ़े, किसान का भला हो, किसान आगे बढ़े, बिचौलिए हटे, देश में ईमानदार शासन रहे, वही लोग विरोध कर रहे हैं और वो किसानों को भड़का रहे हैं। और लोकतंत्र इतना बड़ा देश है, अगर कोई भी पार्टी के फॉलोअर्स रहते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके 10, 5, 20 अगर वो प्रदर्शन करते तो इसको किसान का प्रदर्शन नहीं है, बिल्कुल ये किसान का आंदोलन नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि पहले किसान हूँ मैं, बाद में मंत्री हूँ और मैंने किसानों की लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुंचा हूँ। और इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो मोदी जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का, किसान की आय दोगुना करने का 22 तक। कमल पटेल जी, एक सवाल है सर मेरा, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन सवाल यह है कि जो हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से आते हैं, अक्सर आप लोगों की बातचीत होती रहती होगी उनसे, आपने उनसे पूछा नहीं कि जिन लोगों से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं वो किसान नहीं है? आपने बताया नहीं कि तो हमारे विरोधी हैं जो आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहते, फिर बात क्यों हो रही है सर उनसे? भैया देखिए, लोकतंत्र में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलना पड़ता है, विरोधी की भी बात सुनना पड़ती है। मतलब किसान सरकार के विरोधी है सर, आप ये कहना चाहते हैं वो किसान नहीं है जिनसे बातचीत हो रही है? वह किसान है, मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं है किसान। किसान कांग्रेस के किसान भी हो सकते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के किसान भी हो सकते हैं, आप पार्टी के विचारधारा के किसान भी हो सकते हैं, और ये नेता जितने भी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस कानून से किसानों की दशा और दिशा बदलेगी? अभी तक, अच्छा ये बताइए, अभी तक किसान घाटे की धंधा क्यों करता है, खेती क्यों करता है? अगर किसान ने खेती करना बंद कर दिया तो भोजन कहां से मिलेगा, सब्जी दूध कहां से मिलेगा, हम जीवित कैसे रहेंगे? और इसलिए किसान इस देश की रीढ़ है, किसान इस देश की आत्मा है। किसान जो घाटे का धंधा कर रहा है उसको हम लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं और किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। किसान मेहनत करता है और बिचौलिए कमाते हैं, बिचौलिए अलग करना चाहते हैं, ये इस कानून के अंदर प्रावधान है। और ये बिचौलियों ठीक हो रही है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कमल पटेल जी आपसे, आपने कहा कि आप किसान भी हैं और एक लेमैन की भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में जो इस टकराव से परेशान भी हो रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, वो भी ये जानना चाहता है कि आप लोग ये कहते हैं कि निवेश आएगा प्राइवेट अगर हम चीजों को कर देंगे, और मध्य प्रदेश सरकार तो तैयारी भी कर रही है, अध्यादेश भी आप लेकर आ गए प्राइवेट मंडियों के लिए, अब उसका विधेयक भी लाने की तैयारी है आप लोगों की, लेकिन एक आम आदमी ये पूछता है कि हर चीज का आज की डेट में हल क्या प्राइवेटाइजेशन है? सरकार हर चीज से भागना क्यों चाहती है? क्या जो चीज बाहर से निवेशक आकर कर सकते हैं, उद्योगपति कर सकते हैं, वो सरकार क्यों नहीं कर सकती? मैं आपके प्रश्न का एक बार आपने प्रश्न करो, एक एक प्रश्न करो, जितने प्रश्न करोगे मैं एक एक का जवाब दूंगा। ठीक, जवाब दीजिए सर। हाँ, आप ये जो भ्रम फैला रहे ना कि मंडियां बंद हो जाएगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी बंद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। मंडियां भी रहेगी, बल्कि मंडियां और स्मार्ट मंडी बनाएंगे किसानों को, और हम आदर्श मंडी बना के सुविधा देंगे। मंडियों के अंदर अगर भाव जितना मिल रहा है उससे ज्यादा अगर समर्थन मूल्य पे मिलता तो किसान समर्थन मूल्य पे जाता है, लेकिन अगर किसान को मंडी से और समर्थन मूल्य से, उसके घर बैठे खेत से, खलियान से, घर से अगर रेट अच्छा मिलता है तो उसमें अगर बेचने में किसान को बेचता तो लाभ होता, तो आपको क्यों तकलीफ होती है? विरोधियों को क्यों तकलीफ होती है? ये व्यवस्था हम कर रहे हैं कि मैं किसान हूं, अगर मेरे घर से ही मुझे उदाहरण के लिए सरसों का समर्थन मूल्य 4425 है जी, बाजार में मंडी में बिक रहा था 3500 से 2500 से 3500। हमने पॉलिसी चेंज की, हमने अनलिमिटेड खरीदा, समर्थन मूल्य पे खरीदा, उसलिए व्यापारियों को 4500 से 5500 का रेट करना पड़ा फैक्ट्रियों को, और वो घर से भी अगर हमको बगैर ट्रांसपोर्टिंग खर्च लाइन लगा के 8-8 दिन खड़ा रहना पड़ता मंडी में, उससे घर से अगर 5500 में लेके जा रहा है और उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, पूरा व्यापार कहीं का भी लेकर जा सकता है हिंदुस्तान का। वो किसान को अगर रेट मिलते हैं तो इसमें किसी को क्या तकलीफ है? इस कानून के अंदर यह है
कि कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति एक देश एक बाजार घर से भी किसान मैं इस पर अब आपकी बात आ गई तो मैं इस पर एक सवाल कर लेता हूं आपने, क्योंकि नई चीज छेड़ी है। मेरा सवाल ये है सर कि आप लोग ये बोलते हैं कि एक देश एक बाजार। अभी कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम यहाँ पर जो दूसरे प्रदेशों से फसल लेकर आएंगे उसको बेचने नहीं देंगे सर। ऐसी स्थिति हरियाणा में, वो कहते हैं बाजरा किसी और का नहीं खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है हम धान किसी का नहीं खरीदेंगे। सुनिए, इस देश की समस्या यही है, समझते हैं नहीं किस उद्देश्य के लिए कहा गया। उन्होंने ये प्रश्न किया था पत्रकारों ने और मीडिया में आया था कि बाहर के प्रदेश के लोग समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश में माल बेच रहे हैं बिचौलियों के माध्यम से। शिवराज सिंह जी ने यह कहा कि मेरे प्रदेश का किसान धान बेच रहा है तो जिसका पंजीयन है उसी का होगा, अगर कोई बाहर से आके करेगा तो उसका रोकेंगे। बाकी पूरा देश का व्यक्ति कहीं से भी खरीद सकता है, मंडी के बाहर, किसान के घर से, खलियान से, खेत से, कहीं, और उसको अच्छा उचित मूल्य दे सकता है। किसान अपनी मर्जी से, उसको लगता है मैं किसान हूं, मुझे लगता है कि मुझे बाजार से, मंडी से और सोसाइटियों से खरीदी से ज्यादा रेट मिल रहा है, मैं घर से बेचूं तो मेरा ट्रांसपोर्टिंग बचेगा, मेरा घर से माल बिकेगा और मेरी मर्जी से मैं जो रेट तय करूंगा वो बिकेगा। पहली बार देश के अंदर किसान अपने मर्जी का रेट तय कर पाएगा, ये है इस कानून के अंदर। और ये बिचौलिए नहीं चाहते, कांग्रेस नहीं चाहती, क्योंकि इन्होंने 70 साल तक किसानों को गुलाम बना के रखा। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, ये देश एक है, गांव हो या शहर, शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, गांव की क्यों नहीं थी? महात्मा गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। अरे गांव का विकास कब होगा? जब गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, उसको बैंक से लोन मिलेगा, वो सब्सिडी अनुदान का लाभ लेगा। अभी तक मुट्ठी भर शहर के लोगों ने लाभ लिया अनुदान का, 50% 40% उद्योग धंधा व्यापार व्यवसाय अरबों खरबों, और लेके विदेशों भग गए। लेकिन अब पहली बार मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से गांव की प्रॉपर्टी का, आबादी में जो गांव में हमारे मकान बटे हैं, झोपड़ी हमारी प्लाट है, उसकी कीमत होगी, और जितनी कीमत होगी हम बैंक में गारंटी में रख के उतना लोन ले सकेंगे, ताकि हम वेयर हाउस बना सकेंगे, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट और बाकी उद्योग लगा सकेंगे। जो सब्सिडी शहर के लोग लेते थे वो गांव के लोगों को मिलेगा। और जब मेरा वेयर हाउस होगा, मेरा कोल्ड स्टोरेज होगा मेरा गांव का, तो हम जितना माल इस पर आपत्ति नहीं है सर, कमल पटेल जी, इस पर आपत्ति नहीं है, ये सब चीजें होनी चाहिए। मेरा सवाल पहले भी ये था, मैं दोबारा पूछता हूं सर आपसे। और मैं बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कर सकूंगा, ठीक, मुझे छूट दी गई है, ठीक सर। और इससे किसान को जो बिचौलिए कमाते 4 के 40, वो अब किसान कमाएगा, ठीक। और जब किसान, लेकिन कमल पटेल जी मेरा सवाल ये था, और वो किसानों की शंका है, वो किसानों की भी शंका है, मेरे किसानों की भी यही शंका है सर। किसानों की चिंता नहीं है, दलालों की चिंता है। हाँ नहीं, मैं किसानों की चिंता बता रहा हूँ आपको। आपकी बातचीत नहीं होगी सर, हम लगातार चला रहे हैं, और जो उनकी चिंता है वो बता रहे हैं, ठीक है। आपकी बातचीत शायद किसानों की नहीं होगी जो, लेकिन वो हमारे थ्रू बता रहे हैं, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सुनिए, आप मेरे साथ चलिए, आपके संवाददाता को भेजिए। तो सुन लीजिए ना सर, ये जो हमारे सहयोगी हैं वही बता रहे हैं जानकारी। कहते हैं कि हम समर्थन में इस कानून के, ठीक, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो जानबूझ के सोने का नाटक करता है उसको कैसे जगाएं? जिनका काम ही है देश का विरोध करना। मैं कमल पटेल जी, भाजपा सरकार का विरोध सर सवाल तो सुन लीजिए सर, उसका विरोध करना। सवाल तो सुन लीजिए कमल पटेल जी, सवाल तो सुन लीजिए, दे रहे हैं किसानों को, सवाल तो सुन लीजिए सर। 77 लाख किसानों को दी। ये जो आज आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने समर्थन किया, स्वागत किया क्या सरकार का? कितना ही अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारी सरकारें करे, ये जो आंदोलनरत रहे, नेतृत्व कर रहे हैं, कभी तारीफ नहीं करेंगे। कमल पटेल जी, हमारे साथ राकेश मवई जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं। और राकेश मवई जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। सर, आज आप लोगों ने खुलकर समर्थन दिया है किसानों को, लेकिन आप लोगों से भी लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि पहला तो ये कि आप लोगों के पास क्यों जाकर ये कह रहे हैं कि अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। कई जगह पर आज झाड़ लग गई आपके कार्यकर्ताओं को, दुकानदारों की तरफ से, कि हम नहीं बंद करेंगे, क्यों आप आ रहे हैं हमारे पास? अगर कांग्रेस का ये प्रदर्शन है तो कांग्रेस करे, किसी को मनाही नहीं है। दूसरा, आप लोगों की मंशा पर सवाल है सर। मंशा पर सवाल इसलिए कि आपके मैनिफेस्टो का जिक्र बार बार बीजेपी के नेता करते हैं, पॉइंट्स बताते हैं कि आप लोग इसी तरह के कानून पर विचार कर रहे थे, आपने मैनिफेस्टो में भी उनका जिक्र किया, लेकिन अब विपक्ष में हैं, इसीलिए कि केवल विरोध कर रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यह है कि हमने बाजार बंद करने के लिए कोई किसी की जबरदस्ती नहीं की है। हम लोग तो सिर्फ फूल लेके मार्केट में निकले हुए थे। बाजार ऑलरेडी सारा का सारा बाजार पहले से ही बंद था। और रही बात इसकी किसानों को समर्थन देने की कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी की तो विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का पक्ष हमेशा देश के किसानों के साथ रहता है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब तक कोई ना कोई कदम
किसान विरोधी कदम ये इनकी पार्टी इनकी सरकार ने उठाया और आज सारा देश का किसान पूरा दिल्ली में कूच करे हुआ है और किसान देश का अन्नदाता है। किसान से हमारा देश का पालन पोषण होता है, लोगों को पेट भरता है और वही किसान के खिलाफ ऐसा कठोर मैं एक सवाल कदम लेके आते तो आप विद्वान है सर और बहुत बारीकी से हर चीज को समझते हैं। ये 3 कानून हैं क्या, इनको जरा आप दर्शकों को समझा दीजिए और कांग्रेस पार्टी क्यों इन पर विरोध कर रही है, क्यों इनका विरोध है, इन कानूनों को जरा आप समझा दीजिए। मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस पार्टी इस कानून का कांग्रेस पार्टी जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मैन्युफैक्चर में ये वो लाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का तरीका और इसका वो एक अलग सिस्टम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून जो लेके आई है कौन से ये किसानों के तीनों के नाम बता दीजिए सर, आप तीनों के नाम बता दीजिए। किसानों के हित में नहीं है। और मैंने जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसान के हित में कदम उठाया है और जब कांग्रेस पार्टी सरकार रही है सर इधर उधर की बात से सर नहीं चलेगा सर काम। अब स्पेसिफिक बात कीजिए कि ये 3 कानून हैं, ये इनके प्रावधान हैं, इनसे समस्या है इसीलिए हम किसानों के साथ हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है, सीधा सा सवाल है, कानून का नाम लेकर बता दीजिए कि ये पहला कानून, ये दूसरा कानून, ये तीसरा कानून। देखो मैं आपको बताऊं कि किसानों का जो मूल ये क्या नाम है, किसानों की जो फसल है उसका मूल दाम इनको नहीं मिला तो ये कोई तरीका नहीं है। किसानों के ये जो उपजाऊ जो फसल होती है और उसमें ये सरकारें अड़ंगा डालकर और इधर उधर के कानून उसमें बनाकर ये करे तो ये उचित थोड़ी है। किसानों को तो उचित मूल्य का मिलना चाहिए। राकेश मवई जी, आप कानूनों के नाम नहीं बता रहे हैं सर और आप सड़कों पर उतरकर फूल दे रहे हैं किसानों को, व्यापारियों को, नाम बता नहीं पा रहे हैं सर आप। देखो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मैं वो उसी बात को तो कर रहा हूँ कि किसानों की जो मांग है, किसानों की जो करी है, अरे क्या कर रही है, किसानों को जो मांग है उसको क्या मांग है सर, क्या मांग है? आज किसानों ने जो इन्होंने जो ये लाए गए हैं, जो बिल लाया गया है, कौन से बिल? मैं उन्हीं का तो नाम पूछ रहा हूँ सर आपसे, कौन से बिल? देखिए जानकारी मुझे नहीं है, पर किसानों के हित में जो किसानों के विपरीत जो बिल लाया गया है, जिसको हमारे वरिष्ठ नेतागण यही दिक्कत है, शायद से यही दिक्कत है सर, यही दिक्कत है कि जानकारी नहीं है लेकिन हम विरोध कर रहे हैं। कमल पटेल जी, ये समस्या है शायद ये बिना जानकारी के। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ना कि पूर्ण जानकारी मुझे नहीं है इस प्रकार की। इसको तो मैं स्वीकार कर रहा हूं करने शुरू हो गए। अरे तुमने 70 साल तक किसानों को लूटा, किसानों की गांव की आबादी का मालिकाना हक नहीं दिया, तुमने गांव में एक शौचालय नहीं बनाया, एक मकान नहीं बनाया, एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, किसान को आपने न बीमा दिया न मुआवजा दिया, जो हमने दिया था वो भी आपने रोक लिया और उसके बाद में आप किसान हितैषी बन रहे हो, आप किसानों के विरोधी हो, आपने बर्बाद कर दिया। जो करना चाह रहा है उनको करने दो। कैसे यकीन करेंगे सर मवई जी, कैसे यकीन करेंगे? अगर आपको जानकारी नहीं है तो कैसे समझाएंगे आप किसानों को? आप जिसका विरोध कर रहे हैं आपको उनके नाम तक नहीं पता है। मूल रूप से मैं किसान हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारा देश जानता है, जब भाजपा की सरकारें केंद्र में या राज्य में आई है तो ना व्यापारियों के हित के लिए कार्य किया है, किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। ये तो सब लोग मैं चाहूंगा कि जब अगली बार आप किसान हैं तो अपने मुद्दों को समझिएगा सर, अगर किसान होने का दावा करते हैं और उसके बाद ही किसानों को समझाइएगा ठीक से। कमल पटेल जी से भी उम्मीद है कि किसानों को सिर्फ अपना विरोधी ना समझे सर, वो किसान है, अन्नदाता है और उनके सुने बैठकर, तभी शायद से स्थिति क्लियर होगी। अगर केवल उनको विरोधी समझेंगे तो बात बन नहीं पाएगी। आप दोनों का शुक्रिया बहरहाल जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो यह आंदोलन जारी है अभी और कांग्रेस पार्टी का भी आपने हाल देख लिया, वहीं तो जो सत्ता पक्ष है उसका भी हाल आपने देख लिया। किसान अगर सड़कों पर है तो केवल विरोधी है, ये भाजपा समर्थित किसान नहीं है, ये कांग्रेस समर्थित किसान है जो विरोध कर रहे हैं और जो समझा रहे हैं कि क्यों विरोध कर रहे हैं, उनकी भी स्थिति क्या है। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।